नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की दुनिया की दो सबसे ताकतवर और संतुलित टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 के 14वें महामुकाबले में दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने थीं। ये मुकाबला ऐसा था जिसमें हर ओवर के साथ रोमांच नई ऊंचाइयों को छू रहा था और स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी का साहसिक फैसला किया। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी शुरू हुई। स्टेडियम का हर कोना नीले और नारंगी रंगों में डूबा हुआ था, मानो पूरा मैदान एक जीवंत महासागर बन चुका हो। एक तरफ घरेलू मैदान पर दिल्ली की दहाड़ थी तो दूसरी ओर गुजरात का किला फतह करने का इरादा। जैसे ही खेल शुरू हुआ, गुजरात की शुरुआत किसी शांत लहर जैसी नहीं बल्कि ज्वालामुखी के विस्फोट जैसी रही। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने आते ही दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने कलाई के शानदार इस्तेमाल से चौका जड़ दिया और अगले ही पल गिल का क्लासिक ड्राइव दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। पहले ओवर में ही गुजरात ने साफ कर दिया था कि उनका इरादा बड़ा स्कोर खड़ा करने का है। दूसरे ओवर में भी साई सुदर्शन का बल्ला गरजा, लेकिन तीसरे ओवर में दिल्ली को आखिरकार पहली सफलता मिली। मुकेश कुमार की चालाक गेंद पर सुदर्शन चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। स्टेडियम दिल्ली दिल्ली के नारों से गूंज उठा। इसके बाद क्रीज पर आए जोस बटलर और आते ही उन्होंने तूफान ला दिया। लंबे लंबे छक्के, कड़क चौके और गेंदबाजों पर सीधा हमला। अक्षर पटेल ने खुद गेंद संभाली, लेकिन बटलर आज रुकने वाले नहीं थे। 5 ओवर के भीतर ही गुजरात का स्कोर तेजी से 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन तक पहुंच गया। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, बटलर और गिल ने रन मशीन की तरह स्कोर बोर्ड चलाया। बटलर ने सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया, तो दूसरी ओर गिल भी अपनी क्लास दिखा रहे थे। मध्य ओवरों में दिल्ली ने वापसी की कोशिश की, लेकिन गुजरात का आत्मविश्वास आसमान पर था। 17वें ओवर में कुलदीप यादव पर गिल का आक्रमण चरम पर पहुंच गया। दर्शकों ने एक के बाद एक विशाल छक्के देखे। हालांकि अगले ही ओवर में गिल 70 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स ने अंत तक रन गति बनाए रखी। सुंदर ने अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक जड़ा और अंतिम ओवरों में गुजरात ने रनों की बारिश कर दी। 20 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 210 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। अब बारी थी दिल्ली की। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत भी धमाकेदार रही। पथुम निशांका और केएल राहुल ने पहले ओवर से ही आक्रामक रुख अपनाया। चौके छक्कों की झड़ी लग गई और पावर प्ले में दिल्ली 60 रन पार कर चुकी थी। निशांका के आउट होने के बाद राहुल ने मोर्चा संभाला। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ दिख रही थी। 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते ही स्टेडियम झूम उठा, लेकिन तभी राशिद खान आए और मैच का रुख पलट दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट, नीतीश राणा और समीर रिजवी, और दिल्ली दबाव में आ गई। इसके बावजूद राहुल डटे रहे। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर और अन्य गेंदबाजों पर करारे प्रहार किए। 35 गेंदों में 64 रन बनाकर वे दिल्ली की उम्मीदों की आखिरी किरण बने हुए थे। डेविड मिलर उनके साथ क्रीज पर थे और हर गेंद पर मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। 17वें ओवर में बड़ा मोड़ आया। पहले रन आउट, फिर केएल राहुल का विकेट। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब जिम्मेदारी पूरी तरह डेविड मिलर पर थी। अंतिम ओवर में 15 रन चाहिए थे। एक चौका, फिर एक विकेट, फिर छक्का। हर गेंद पर नतीजा बदलता रहा। अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे। मिलर ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन सटीक थ्रो ने सब कुछ बदल दिया। कुलदीप यादव रन आउट हो गए और गुजरात टाइटंस ने ये ऐतिहासिक मुकाबला सिर्फ 1 रन से अपने नाम कर लिया। जहां गुजरात की टीम जीत का जश्न मना रही थी, वहीं दिल्ली के खिलाड़ी और फैंस इस दिल तोड़ देने वाली हार से स्तब्ध थे। ये मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक और यादगार मैचों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा मैच जो आखिरी गेंद तक सांसें थामे रहा।